चला पंच नक्की त्या ठिकाणी सज्ज होत आहेत. दोन फलंदाज देखील मैदानाचा ताबा घेत आहेत. तर नक्कीच दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहेत. एका बाजूला आपण पाहिलं तर स्वप्नील वाल्लेकर आणि दुसऱ्या बाजूला शुभम सोरटे. गोलंदाजी मार्कवर देखील प्रवीण सज्ज होत आहेत. पंच देखील त्या ठिकाणी लेट्स प्लेचा इशारा देतील. करूया डावाला पुन्हा एकदा सुरुवात. टाळ्या डेफिनेटली दोन्ही संघासाठी झाल्या पाहिजेत. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर हा प्रचंड मोठा तडाखा. जसा चेंडू पायाच्या दिशेने आला तो चेंडू स्लॉटमध्ये घेऊन सीमा रेषेच्या पलीकडील प्लॉटमध्ये पाठवून दिला गेला. पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार हा येतोय A1 क्वालिटीचा दर्जेदार षटकार. 6 धावा. बरोबर 11:52 आपण हा पहिला नक्कीच चेंडू पडलेला पाहिला. यावेळी देखील आपण पाहिलं तर हा चेंडू गॅपमध्ये टोलालाय. अगदी दोन खेळाडू त्यांनी धावतायत पळतायत परंतु म्हणतायत दर्शक कारण षटकारापाठोपाठ इथे देखील येतोय लाजवाब देखना सुंदर अप्रतिम दर्जेदार चौकार. धावा 4. 4 अंक इथे देखील आपण पाहिलं तर संघाच्या खात्यामध्ये जमा केल्या जाणार आहेत. यावेळी देखील आपण पाहिलं पाहा दिशा दर्शवली. त्या ठिकाणी खेळाडू आहेत अगदी शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. दुसरीचा प्रयत्न होईल का. डेंजर एंडला बॅटर होता परंतु चित्त्याची चपळाई तिथे आपल्याला पाहायला मिळाली.
यावेळी देखील लोअर फुल टॉस होता. चेंडू गॅपमध्ये टोळण्याचा प्रयत्न होता. कुठेतरी पहा त्या ठिकाणी अगदी चांगलं क्षेत्ररक्षण नक्कीच डीप स्क्वेअर लेगला देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. यावेळी देखील पहा अगदी रिस्की भरा सिंगल घेतला गेला. तसंच आपण पाहिलं तर सिंगल एक धाव एक अंक देखील संघाच्या खात्यामध्ये जमा होती. पहिल्या चेंडूवरती षटकार होता, त्या पाठोपाठ एक चौकार पाहिला, नंतर डबल, एक सिंगल आणि एक सिंगल असे 5 चेंडू आपण पाहिले. धावफलकावरती देखील आपण पाहू शकतो. सहा चेंडू नक्कीच जे आपण पाहिले त्यामध्ये नक्कीच 15 धावा फलंदाजांना वसूल करता आल्या. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होत आहेत. गोलंदाजाचं नाव कळवा. सचिन आहे. यावेळेस इनसाइड आउट स्ट्रोक खेळला गेलाय. त्या ठिकाणी खेळाडू आहे, धावतायत पळतायत, अगदी सीमारेषेच्या जवळपास चेंडू अडवला देखील गेलाय आणि क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी कमालीच आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण नक्कीच. इथे देखील आपण पाहू शकतो की 2 धावा 2 अंक संघाच्या खात्यामध्ये जमा असणार आहेत. अर्थातच 17 धावा ज्या धावफलकावरती आपण पाहतोय. स्वप्नील आणि शुभमने सुरुवात चांगली केली आहे, परंतु इथे या चेंडूवरती नक्कीच आपण पाहिलं तर लाईन अँड लेंथ दिशा भरकटली जाते. एक अतिरिक्त अवांतर धाव देखील संघाच्या खात्यामध्ये जमा देखील होणार आहे. धावफलकावरती 18 धावा. अशोक कुमार यांचं देखील या ठिकाणी आपण पाहिलं तर शुभागमन होत आहे. अगदी एक इनिंग तुम्हाला नक्कीच हिंदी समालोचनामध्ये देखील ऐकायला मिळणार आहे. अशोक भाईंचं देखील तहे दिल से हार्दिक स्वागत असणार आहे. यावेळेस मिनी हेलिकॉप्टर लँड करण्याचा प्रयत्न होता, त्या ठिकाणी अगदी आपण पाहू शकलो. पहा एका चेंडूसाठी जवळपास 3 खेळाडूंनी त्या ठिकाणी धावपळ केली. स्वतः गोलंदाज देखील होते, परंतु नक्कीच चांगला कॉल एकमेकांना फलंदाजाने देखील दिला. रिस्क भरा सिंगल घेतला, डिस्क इथे धाब्यांची देखील भरती आहे. यावेळेस आपण पाहिलं तर पहा पिकअप तर तो चेंडू केलाय, त्या ठिकाणी लॉंग ऑनला खेळू धावत पळत आले आणि चांगला झेल देखील टिपलाय. फलंदाज त्या ठिकाणी झेल बाद होत आहेत. अर्थातच धाव गतीवरती कुठेतरी पहा गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांनी ब्रेक लावला गेला. शुभम या ठिकाणी नक्कीच आपण पाहिलं तर बॅक टू दी पवेलियन होतात. न्यू बॅटर नवीन फलंदाज जे मैदानाचा ताबा घेणार आहेत, शैलेश वाघोले.
यावेळी देखील चांगला चेंडू पहा तेथे आपण जर का पाहिला तर नक्कीच फलंदाजाला फॉलो केलं गेलं. फलंदाजाने देखील संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला होता. अगदी पॉईंट कव्हर पॉईंट नक्कीच कव्हर पॉईंट आणि अगदी शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या खेळूच्या डोक्याच्या वरतून तो चेंडू कुठेतरी फरार करण्याचा इरादा होता, परंतु संपर्क अजिबात झाला नाही. चेंडू डॉट. शैलेश वाघोले यावेळेस स्ट्राईकला नक्कीच आपण त्यांना पाहिलं, दिशा दर्शवली आहे. पुन्हा एकदा लॉंगॉनचे खेळू त्या ठिकाणी धावत पडत जात आहेत. चांगला अंदाज घेतला गेला. अगदी 2 टप्पे घेऊन चेंडू देखील पहा त्यांच्या हातामध्ये सिंगल आली. 1 धाव 1 अंक संघाच्या खात्यामध्ये जमा होती. धाव फलकावरती देखील अंक जर का आपण पाहिला आकडा पाहिला तर 20 धावा आहेत. यावेळेस वाह पुन्हा एकदा परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. खिलाडी के मस्तक पर डेफिनेटली दस्तक आहे. आत्ताच्या देखील आपण पाहिलं तर 6 धावा. षटकार यस 6 अंक संघाच्या खात्यामध्ये जमा असणार आहेत. षटकाची देखील इथे समाप्ती होती. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती 26 धावा. चांगली गोलंदाजी आपण पाहिलं तरी शेवटच्या चेंडूपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळत होती, परंतु स्वप्नील आणि शैलेश ही जोडी खरं तर चौकार षटकारांची तोडफोडी करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहे. गोलंदाजाचं नाव आपण जर का पाहिलं, गोलंदाजाचं नाव प्रवीण आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा पहा चेंडू हवेमध्ये त्या ठिकाणी खेळूने अंदाज तर घेतलाय, परंतु पाहतच राहिला त्या चेंडूला आणि सांगितलं देखील आहे की या षटकाराला फक्त पाहतच राहावं नसावं तर कौतुक देखील खूप करावं. 6 धावा षटकार. यावेळी देखील पहा टप्पा त्या ठिकाणी चेंडूने घेतला आणि गप्पा निसर्गासोबत मारण्यासाठी फरार केला गेला. 4 धावा चौकार. चांगली बॅटिंग त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर पहा आता शैलेश देखील अगदी आपण पाहिलं तर हात खोलत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. शुभम देखील जरी लवकर बाद झाला असेल तरी त्या शुभमच्या नुकसान भरपाई त्या शुभमच्या विकेटची नुकसान भरपाई इथे केली जाते. यावेळी देखील डीप मिड विकेटला चांगला संपर्क आहे. तिथे सिंगल आली आणि दोन्ही फलंदाजांनी एकमेकांना देखील थांबवलं. फलकावरती देखील जर का आपण पाहिलं तर 39 धावा आपण पाहू शकतो. कारण चांगली बॅटिंग अगदी पहिल्या षटकापासून नक्कीच केली जाते. 15 धावा नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये 11. इथे देखील आपण पाहिलं तर एक चौकार षटकार आलाय. पाहूया षटक अजून प्रगतीपथावर.
हो, यावेळेस आपण पाहिलं स्टंप टू स्टंप टाकला जाणार हा चेंडू होता. अपील करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नक्कीच त्या ठिकाणी अपील करून काही फायदा होणार नाही, कारण लेग बिफोर विकेटचा नियम नक्कीच आपण या स्पर्धेमध्ये ठेवला नाही. 'यावेळी देखील आपण पाहिलं तर पहा, अगदी शॉर्ट फाईन लेगचा खेळाडू आणि डीप स्क्वेअर लेगचा खेळाडू देखील त्या ठिकाणी नक्कीच आहे तैनात, परंतु चेंडू फक्त सीमारेषेच्या पलीकडून उचलून आणावा लागेल, आणि इथे देखील मिळणार आहे धावा. 4 केलाय फलंदाजाने, कमालीचा वार, चौकार. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा फलकावरती जर का आपण पाहिला, 49 धावा आहेत. 3 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर 49. एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये दारुंब्रे संघ नक्कीच आपण पाहतोय. यानंतरचा नक्की सामना आपण पाहिला ना, तर विजेता विरोधात विजेताचा असणार आहे. इथे देखील आपण पाहिलं तर पहा, त्या ठिकाणी अगदी पॉईंटचे खेळाडू आहेत, धावत पळत तर जात आहेत. फलंदाज देखील तिथे आपण पाहू शकतो की धावांची धावाधाव करतात, परंतु इथे फेकी थोडीशी भरकटली होती. शॉर्ट फाईन लेगच्या खेळाडूला त्या ठिकाणी मध्यस्थी करावी लागली, बॅकअपला यावं लागलं. आत्ताच्या 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा असणार आहेत. यावेळेस बॅटची कडा डेफिनेटली होती, और फेर बदल वहां पर देखने मिलेगा बडा. अर्थातच इथे देखील धावा मिळतात. 4 चौकार. गोलंदाजाचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवा. सचिन. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे, त्या ठिकाणी खेळाडू आहेत तैनात, परंतु इथे देखील पहा, अगदी परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट झाला. वाघाची धाड फोडलाय पहाड. A1 क्वालिटीचा दणदणीत षटकार. 6 धावा. यावेळेस लोअर फुलटा चेंडू होता, त्यावरती नक्कीच प्रचंड मोठा तडाखा दडला आहे. त्या ठिकाणी दडला असला आणि खेळाडू त्या ठिकाणी उभा जरी असला तरी चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे जाऊन बसला. येतोय चौकार. बॅक टू बॅक लाजवाब प्रहार. 4 धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा पहा, बॅट फिरवली गेली. नक्कीच त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर दिशा दर्शवली. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला खेळाडूच्या माध्यमातून डीप मिड विकेटला पाहायला मिळालं. इथे सिंगल आली. यावेळेस पुन्हा एकदा वा वा, काय बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये पहा. एका बाजूला आपण पाहिलं तर डेफिनेटली अगदी पहिल्या क्रमांकापासून स्वप्नील आणि शैलेश, खरं तर शुभम होते, परंतु शुभम बाजूनंतर शैलेश देखील आहे, आणि चौकार षटकारांची वर्षा इथे करतायत. स्वप्नील देखील आपण पाहिलं तर पहा 39 वरती बॅटिंग करतो.
धावफलकावरती आपण पाहिलं ना तर 72 धावा. काय बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये हे दोन्ही बॅटर्स फलंदाज करतात पहा. कधी क्रीडा रसिकांची आणि प्रेक्षकांची मनं देखील जिंकली जातात. गोलंदाजी मार्कवर नाव कळवा मित्रांनो, का तुमचा एक अतिरिक्त जो खेळाडू आहे तो नक्कीच या ठिकाणी. ओके, सारंग नाव आहे. शैलेश ऑन स्ट्राईक. लोवर फुल टॉस चेंडू मिळाला. पंचांचा इशारा नो बॉल. त्या ठिकाणी आपण पाहिले तर इथे देखील वा बॅट सोबत म्हणावं लागेल या दोन्ही फलंदाजांमध्ये आहे भरपूर वजन. इथे धावा मिळत आहेत अर्धा डझन. 6 रन. षटकार. नियंत्रित गोलंदाजी इथे करणं गरजेचं आहे, कारण अगोदरच फलंदाज त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर संधीचं सोनं करण्यासाठी सज्ज आहेत. उघडा डोळे पहा नीट. पुढचा चेंडू असणार आहे फलंदाजासाठी फ्री हिट. इथे फुलर लेनचा चेंडू. जो चेंडू खरं तर नक्कीच फलंदाजासाठी सज्ज होता प्रचंड मोठ्या तडाख्यासाठी, त्या चेंडूवरती नक्कीच आपण पाहिलं तर फलंदाज देखील फसत आहेत. कारण इथे गोलंदाजाने देखील सुंदर आणि लाजवाब अशा प्रकारचं कमबॅक केलं. चांगला चेंडू टाकलाय. एक खराब चेंडू टाकल्यानंतर प्रहार रोखला देखील गेलाय. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. इथे आपण पाहिलं तर पहा सारंग नक्की या ठिकाणी षटकारानंतर सुंदर कमबॅक करतात. करणं गरजेचं देखील आहे. पहा परिस्थिती जी काय असते स्वतःला कधी कुठल्याही व्यक्तिमत्वाने उद्ध्वस्त होऊ देऊ नक्कीच होऊ द्यायचं नसतं. स्वतःला नेहमी सावरायचं असतं. कारण नेहमी आपण पाहिलं ना तर बऱ्याच वेळेस असं देखील आपल्याला पाहायला मिळतं की ढासळलेल्या घराच्या लोकाविटा सुद्धा सोडत नाहीत. इथे संपर्क पुन्हा एकदा केलाय. एक टप्पा नक्की चेंडू घेतोय आणि होतोय पुन्हा एकदा फरार. येतोय लाजवाब सणसणीत खणखणीत चौकार. 4 धावा. कारण अतिरिक्त उसळी नक्की तो त्या ठिकाणी तो चेंडू घेतो, त्यामुळे क्षेत्ररक्षकाला देखील दोष देऊन चालला नाही. कारण मैदान जर का आपण पाहिलं तर चारही बाजूने थोडंसं वरचढ आहे आणि विशेष म्हणजे अशाच प्रकारच्या मैदानावरती खेळाडूंची अग्निपरीक्षा असते. यावेळी चेंडू पहा पुन्हा एकदा हवेमध्ये आहे. झेल टिपला जाईल का? डेफिनेटली प्रयत्न कमालीचा होता, परंतु कॅच छुटा और कुठेतरी गेंदबाज का दिल भी टूटा. इथे शेवटच्या क्षणापर्यंत नजर होती. 84 माफ करा 84 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. सारंग थोरवे जे गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आहेत, यावेळी देखील एक स्लॉक स्वीप अर्थातच एक कलात्मक फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. अगदी रिप्लेमध्ये देखील आपण पाहिला शॉर्ट फाईनलिंगचे खेळू त्या ठिकाणी होते. दोन्ही हातामधून चेंडू निसटला. एका हातामध्ये प्रयत्न केला, चेंडू पुन्हा एकदा जमिनीवरती. इथे पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर पहा अगदी स्वप्नीलच्या माध्यमातून नक्कीच संपर्क केला तर गेला. अगदी चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप कव्हरला पाहायला मिळाला. थ्रो देखील केलाय, परंतु विकेट किपर त्या ठिकाणी कसरत करतायत, स्ट्रगल करतायत. सिंगल आली. इथे देखील एक अंक सिंगल का डबल माफ करा 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा आहेत. स्वप्नीलचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल. त्याचबरोबर शैलेशचं देखील आपण पाहिलं ना, शैलेशची देखील स्तुती करावी लागेल. सारंग तयार आहेत. पुन्हा एकदा यावेळेस आपण पाहिलं तर डीप स्क्वेअर लेगला तो चेंडू टोलवला आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. सिंगल आली. 1 धाव 1 अंक तर संघाच्या खात्यामध्ये जमा देखील होणार आहे आणि षटकाची समाप्ती देखील. इथे 5 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती आपण पाहू शकतो 87 धावा.
सारंगला देखील आपण पाहिलं तर या षटकामध्ये बळी तर मिळाले नाही, परंतु 15 धावा खर्च करावा लागला. आणि शैलेश आणि स्वप्नीलबद्दल बोलायचं झालं तर 15 चेंडू शैलेशने खेळल्यात, 40 धावा बनवल्यात. आणि स्वप्नीलबद्दल देखील जर का बोलायचं झालं तर 14 चेंडू खेळलाय, 42 धावा. दोन्ही फलंदाजांनी मला वाटतं नक्की स्वप्नीलने 4 षटकार आणि शैलेशने 3 षटकार खेचलेत. आतापर्यंत पार्टनरशिप भागीदारी देखील कमालीची आहे. अतिरिक्त धावा जर का आपण पाहिलं तर या इनिंगमध्ये 4 तर दिल्या गेल्यात. पाहूया काय असणार आहे पुढची रणनीती. शेवटचं षटक असणार आहे. पाहूया, छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक देखील दिला गेला आणि साहजिकच आहे, उन्हाचा तडाखा प्रचंड आहे, खूप आहे. तर सर्व खेळाडू आणि नक्कीच आमचे संपूर्ण आयोजक कमिटी मित्र परिवाराला देखील सांगेल, लाईव्ह टीमला देखील मी सांगेल की पाणी भरपूर प्या. आणि ऑफिशियल टीम आमचे पंच देखील, कारण उन्हाचा तडाखा आहे, त्यांना देखील अगदी सकाळच्या सत्रापासून आपण अगदी एका जागेवरती उभं राहून निर्णय आणि नक्कीच डिसिजन्स देत असताना पाहतोय. 87 आपण पाहिलं तर नक्कीच आपल्या स्पर्धेमध्ये तर कॅमेरामॅन निलेश वाघमारे यांचं देखील सुंदर दर्जेदार आपण काम पाहतोय. आणि विनंती दर्शकांना प्रेक्षकांना ही देखील असणार आहे की तुम्हाला जर का ड्रीम स्पोर्ट्स लाईव्हचं हे सर्व क्वालिटी कॅमेरा वर्क आणि नक्कीच अपडेशन तुम्हाला आवडत असेल तर नक्कीच त्या यूट्यूबवरती जा, ड्रीम स्पोर्ट्स लाईव्ह टाका, त्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब डेफिनेटली करा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अनिल आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हो, चांगला चेंडू, अगदी डावखुर हाताचे एका नक्कीच दिमाखदार गोलंदाज आहेत. हा फलंदाजाला फॉलो केलं गेलं, अगदी ऑफसाईड दी ऑफ स्टंप ठेवून तो चेंडू फुलर लेनचा ठेवला आणि फलंदाजाला तिथे रोखून ठेवलं. चकित करणारा नक्कीच हा चेंडू फलंदाजासाठी होता. पुन्हा एकदा अनिल तयार आहेत. यावेळेस लोअर फुल टॉस चेंडू होता, दिशा दर्शवली, दिशा अशी दर्शवली की चेंडू बरोबर समालोचन कक्ष आणि आमच्या व्यासपीठाला देतोय लाजवाब चौकाराची सलामी. 4 धावा. दिशा भरकटली गेली होती, त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर संधी फलंदाजांना मिळाली, संधीचं सोनं देखील केलं आणि यावेळेस 4 अंक संघाच्या खात्यामध्ये जमा केला. अगदी विचार आपण पाहिले तर गोलंदाजाची जी नक्कीच मनस्थिती होती, कुठेतरी स्लोअर वन प्रकारचा चेंडू टाकण्याचा विचार होता, परंतु त्या ठिकाणी फलंदाजाने नक्कीच ते ओळखलं आणि 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये वसूल केल्या, जमा केल्या. 91-91. इथे पुन्हा एकदा पहा, मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतो बराच काळ चेंडू हवेत होता, अगदी खेळाडू धावत पळत गेले, त्यांच्या समोरच्या दिशेला तो चेंडू पडला. 2 धावा इथे पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर संघाच्या खात्यामध्ये जमा केल्या गेल्यात. अर्थातच स्वप्नील बालेकर लाजवाब बॅटिंग नक्कीच आपल्याला दर्शवतात. फुलर लेनचा चेंडू होता, त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर पहा मिनी हेलिकॉप्टर लँड करण्याचा प्रयत्न केलाय. नक्कीच डीप मिड विकेटचा खेळाडू धावत पळत आला, विकेट किपरकडे थ्रो केलाय, परंतु 2 अंक 2 धावा फलंदाजांच्या इथे रोखल्या जाऊ शकणार नाही. चांगली बॅटिंग केली गेली पहा. त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर आझाद स्पोर्ट्स दारुंबरे संघाच्या 95 धावा आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळतात. चांगली दर्जेदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखील आहे. फटकेबाजी तर कमालीची आहे, बॅटिंग असरदार आहे, परंतु इथे आपण पाहिलं ना तर डेफिनेटली त्या रनिंग बिटवीन द विकेट्सला देखील नमस्कार करावाच लागेल. आणि इथे हवेत पुन्हा एकदा चेंडू आहे, त्या ठिकाणी डीप एक्सच्या कव्हरला प्रयत्न केला आणि एक टप्पा घेऊन चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे फरार. अर्धशतक देखील आपण पाहिलं तर स्वप्नील वालेकरचं कंप्लीट झालंय. जोरदार टाळ्या स्वप्नीलसाठी होणार आहेत. बॅट देखील विनंती असणाऱ्या स्वप्नीलला दर्शवावी लागेल, कारण काय खेळ नक्कीच या ठिकाणी तुम्ही साकार केला, प्रेक्षकांची मन देखील जिंकली आहेत. अगदी आपण पाहिलं ना तर धावफलकावरती 99 धावा. पुन्हा एकदा इथे आपण पाहिलं तर पहा लोअर फुलटा चेंडू होता, त्या ठिकाणी चेंडू कॅप मध्ये टोलावला गेलाय आणि गलती से मिस्टेक करेंगे खिलाडी तो चान्स पर डान्स करेंगे बल्लेबाज. इथे धावा मिळत आहेत 4, केलाय भाग्यशाली वार आणि येतोय चौकार. 100 धावांचा टप्पा देखील इथे ओलांडला गेलाय.
टाळ्या नक्कीच आपण पाहिलं तर आझाद स्पोर्ट्स दारुंबरे संघासाठी केल्या जाणार आहेत. 103 अंक हा धावफलकावरती आहेत. 6 षटकांचा सामना इथे संपलाय आणि आपण पाहिलं तर स्वप्नील आणि शैलेश बाहेर येईपर्यंत त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवल्या जाणार आहेत. 20 चेंडूमध्ये 58 आणि शैलेश देखील तिथे चांगली कामगिरी, पार्टनरशिप लाजवाब त्या ठिकाणी साझेदारी. 15 चेंडूमध्ये 40 केल्या. अनिलच्या या षटकामध्ये देखील आपण 16 धावा पाहिल्या. त्यानंतर मी नक्कीच छोटीशी विश्रांती घेईल. यानंतर आपण अगदी हिंदी समालोचन आमचे अशोक कुमार यांच्या माध्यमातून ऐकाल. अशोक भाई, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत. थँक्यू, धन्यवाद. थैंक यू आतिश सर. कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक स्वागत है अक्षय बोबले सर का, जिनकी तरफ से टेंट और यहाँ पे जो भी आयोजन किया गया है, यहाँ पे टेंट और कमेटी बॉक्स का डगआउट का, तो आपका हार्दिक स्वागत है. यहाँ पे अंकुश लांडगे स्मृति चषक 2024 में अंपायर संतोष सर कुछ इशारा कर रहे हैं. बॉल कमेटी की तरफ से नया बॉल दिया जाए अंपायर के पास. पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कैलाश बाबू का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे हिंदी कमेंट्री करने के लिए. उसके बाद आतिश सर, जिन्होंने मुझे अपने साथ कमेंट्री करने का ये मौका दिया. उनसे कुछ सीखने को मिलता है हमेशा. उनके साथ जब भी चिखली में कुछ टूर्नामेंट्स हुआ है तो वहाँ पे मैंने उनके साथ कमेंट्री करके कुछ सीखा है. तो यहाँ पे फील्डिंग करने वाली टीम दारुम्बरे 11, इन्होंने अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे पुट ऑन किया है. 6 ओवर में 103 लमसम 17 पॉइंट XX पर ओवर रन रेट इनको सामने वाली टीम को यहाँ पे पेश किया है. देखना चाहते हैं क्या यहाँ पे कामसेत 11 क्या 103 रन का जो टारगेट है वो पूरा कर पाती है इस मुकाबले में या नहीं. यहाँ पे उनको 103 रन का टारगेट पूरा करना ही होगा अगर इस टूर्नामेंट में आगे बना रहना है. हालांकि आज का जो मुकाबला है वो लीग बेसिस का है, तो एक और मौका उन्हें मिलता है. तो यहाँ पे जिस तरह से लीग के मैचेस का जो आज का स्लॉट्स होगा, वो पहला मैच हमने देखा, वहाँ से जो लूजर हैं, जो दूसरा मैच है वहाँ के जो लूजर हैं उनसे एक मुकाबला होगा. लेकिन इसके बाद जो खेले जाने वाला मुकाबला होगा वो ये दोनों मैचेस के जो विनर होंगे उनके बीच होगा. तो इसलिए कोई भी टीम ऑफ कोर्स यहाँ पे हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि आप एक मैच जीत के अपने आप को एक पॉजिटिव सेट के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक माइंडसेट भी पॉजिटिव वहाँ पे बनता है जब आप एक मैच जीते हुए रहते हैं. आपके टीम के पास वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है कि हाँ, हम इस मुकाबले में कहीं पे अपने आप को खड़ा हो देख पा रहे हैं. वहीं पे एक अच्छा खासा टोटल यहाँ पे 102 रन का 103 रन का पुट ऑन किया हुआ है. 104 रन बनाने होंगे कामसेत 11 को. थोड़ी मुश्किल टारगेट है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि अनअचीवेबल है, क्योंकि जहां मान लिया वहां हार है, जहां ठान लिया वहां जीत है. वापस से आप सबका स्वागत करता हूं अंकुश भाव लांडगे स्मृति चषक. इस आयोजक करता किशोर भाव साकरे और संपूर्ण मित्र परिवार. कैलाश भाव लांडगे यहाँ पे
दारूम्रे 11 अपनी फील्डिंग सजाती हुई। पहला 2 ओवर का जो खेल होगा वो पावर प्ले। यहाँ पे वापस से रूल्स क्लियर कर दे, यहाँ पे एलबीडब्ल्यू आउट का डिसीजन नहीं है। एलबीडब्ल्यू इस जो टूर्नामेंट है उससे ऑप्ट आउट किया हुआ है। और बाकी 2 ओवर का पावर प्ले, बाकी सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, लेग बाय, ओवर थ्रो। दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे प्लीज़ बने रहें, ताकि वो जो प्लेयर स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक या जो बॉलिंग पे जा रहे हो उनका नाम यहाँ पे आप बता सकते हैं, ताकि इजीली स्कोरिंग किया जा सके। ये टूर्नामेंट जो कि 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट है। यहाँ पे पहले 2 दिनों का हाफ जो था वो पीसीटी से हाफ था। कल का जो हाफ हुआ यहाँ पे भोसरी हाफ हुआ, भोसरी लोकल गांव हाफ। और जो आज का हाफ है वो मावल एसोसिएशन हाफ है। यहाँ पे मावल एसोसिएशन हाफ का आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे, बट देखने में काफी रोमांचक मुकाबला ये लगेगा। देखते हैं क्या सामने वाली टीम जो कामसेत 11 है, क्या उसी तरह से पिटाई कर पाएगी बॉलरों की, क्या उसी तरह से गेंद को लगातार सीमा के पार भेज पाएगी, जिस तरह से दारूम्रे 11 ने इनके गेंदबाजों को लगातार बाहर की दिशा दिखाया था। प्रवीण और सारंग, प्रवीण स्ट्राइक, सारंग नॉन स्ट्राइक। बॉलिंग पे शुभम देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या एक किफायती ओवर डाल सकते हैं पहली ओवर, क्योंकि यहां पे पहले ओवर का ही बहुत ज्यादा, पहला और जो स्लो ओवर चलता है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभम राउंड द विकेट से स्लोअर बॉल, यहां पे बॉल फंसी, हवा में उठी, कीपर उसको ट्राई करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर जज किया और जाने दिया, उसको एक टप्पे के बाद कलेक्ट किया। यहां पे रनों की गिनती में कोई इजाफा नहीं। काफी अच्छी बॉल थी, पहली बॉल स्लोअर, थोड़ा आगे की तरफ पुश करके डाला हुआ था बॉल। थोड़ा सा डिसीजिव लेंथ की गेंदबाजी होती है जब आपके पास बॉल आगे फास्टर बॉल थोड़ा सा स्लो करके आपको फ्लाइट करके देते हैं। आप चाहते हो कि उसके ऊपर बड़ा प्रहार करें, लेकिन वो डिसीजिव होता है, आपके बैट का एज लेकर के कीपर के पास जाता है। अगली बॉल शुभम राउंड द विकेट, थोड़े से दिशा से शायद से भटके, और अगर आप दिशा से भटकोगे तो अंपायर की नजरों में खटकोगे। अंपायर ने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए इशारा दिया, वाइड बॉल। इसी के साथ कामसेत 11 का स्कोर कार्ड चलता हुआ 1 रन विद द हेल्प ऑफ एन एक्स्ट्रा। पहली बॉल डॉट, दूसरा बॉल एक्स्ट्रा, 1 रन। अगली बॉल इस बार थोड़ा सा आगे किया हुआ, स्लोअर वन की लेंथ थी, लेकिन इसको फ्लिक करके भेजा है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। फील्डर वहां पे ट्राई किए थे, अच्छा पैर से रोकने की कोशिश, लेकिन बॉल वहां पे लॉन्ग ऑन दिशा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद वाइड और तीसरी गेंद पे आया चौका। अच्छा शॉट था। इस बार लेंथ को बराबर जज किया, ज्यादा तेज मारने की कोशिश नहीं की, ज्यादा हवा में मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसे फ्लिक किया, थोड़ा सा तेज बॉटम हैंड का यूज किया और बॉल गई टहलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अगर आप इस ग्राउंड का डायमेंशन देखेंगे तो फुल सर्कुलर डायमेंशन है और आउटफील्ड बहुत ही तेज है। बाहर अगर आप देखते हो तो पिच के बाहर से थोड़ा सा स्लोप दिखता है, तो अगर आप जस्ट गेंद को ड्राइव करते हो, जस्ट आप 30 यार्ड के ऊपर से पुश भी करते हो, तो गेंद इजिली बाउंड्री के बाहर जाती है, चाहे वो फिर किसी भी डायरेक्शन में हो। अगली बॉल ओवर द विकेट, इस बार वापस से स्लॉग करके मारना चाहते थे। आप हर बॉल को उस तरह से मारने का ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलर भी आपको जज कर रहा है। जैसे ही आपने ट्राई किया उसे स्लॉग करने का, हालांकि फुल स्लॉग नहीं था, स्टैंडिंग स्लॉग था, लेकिन वो बॉल ऑफ डायरेक्शन में थी, इसलिए आप कनेक्ट अच्छे से नहीं कर पाए बैट्समैन। नेक्स्ट बॉल, इस बार अच्छे से बैट मिला, लेकिन क्या फील्डर के हाथ में, सीधा फील्डर के हाथ में, और यहां पे विकेट गिरा। पहली विकेट का पतन होता हुआ कामसेत 11 के लिए। यहां पे प्रवीण जो कि अच्छे खासे मूड में दिख रहे थे रन बनाने के, पहले ही बॉल को उन्होंने, पहला बॉल डॉट खिला था, हालांकि दूसरे बॉल को उन्होंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया था 4 रन। इस बार वापस से वही इरादा था, लेकिन यहां पे बॉल गई सीधा लॉन्ग ऑन बिल्डर के हाथों में, आउट। तो
आज अभी देखते हैं यहाँ पे इस ओवर की चौथी बॉल पे विकेट आई और विकेट मिला प्रवीण का शुभम को। शुभम काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ के डाल रहे हैं, थोड़ा पेस निकाल के डाल रहे हैं। उनको पता है पेस देंगे, लेग साइड की हवा है, बॉल जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। अगर हल्का भी स्लो किया गया तो अगली बॉल शुभम। शुभम की बॉल, ओहो, इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके और अंपायर ने इशारा किया वाइड बॉल का। आज का हाफ मावल एसोसिएशन का हाफ है और मावल और पीसीटीसीए एसोसिएशन में अच्छी खासी मित्रता है, हमेशा से देखी गई है। पीसीटीसीए के भी हाफ मावल के टूर्नामेंट्स में लिया जाता है, पीसीटीसीए के टूर्नामेंट्स में भी मावल की एंट्री ली जाती है, काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। यहाँ पे शुभम की अगली बॉल, इस बार सही लाइन पे दिया, अंपायर की तरफ इशारा, अंपायर की तरफ सब लोग अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बिल्डअप होता, अंपायर ने उसे नकारा। तो जैसा मैं बोल रहा था, पीसीटीसी और मावल एसोसिएशन के बीच में अच्छी खासी मित्रता है और इस मित्रता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मैं कैलाश भाऊ और वहां खासकर मावल तालुका क्रिकेट एसोसिएशन और अध्यक्ष मनोज भाऊ दाभाड़े को देना चाहता हूं और आगे भी इनसे ये उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से एक दूसरे की मित्रता पे काम करते रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, पीसीटीसी को सपोर्ट करते रहे। मावल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हमारा यही अपेक्षा होगा और हम उनका हमेशा से हार्दिक स्वागत करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अगली बॉल शुभम की, शुभम की ये बॉल इस बार फिर से शायद से दिशा से भटके और यहां पे अंपायर ने वापस इशारा किया वाइड। थोड़ा सा शुभम इस बार शायद से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं विकेट की तरफ जाने के लिए। स्कोर, हालांकि वो स्कोर भी उनको सपोर्ट करता हुआ 103 रन का स्कोर है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना होगा क्योंकि जिस तरह से टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन बीते कुछ सालों में बदला है, आप थोड़ा सा भी ब्रीदिंग पीरियड नहीं ले सकते एज ए बॉलर, एज ए फील्डर, एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन। नेक्स्ट बॉल, इस बार फुल बॉल उठा के मारा है, बॉल जा रही है सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, 6 रन। जबरदस्त छक्का आता हुआ यहां पे सारंग या अमित के बल्ले से। अमित ने पहले ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया था और बॉल को भेजा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर हुआ, इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 14 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अभी तक तो अच्छा खासा ये मैच चलता हुआ, अभी भी ये जो मैच है दोनों के तराजू में बराबर बैठा हुआ, बराबर झूलता हुआ। हालांकि थोड़ा सा और एग्रेसिव बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि आपको 103 रन चेज करना है, 2 ओवर का पावर प्ले है, इस 2 ओवर का आपको जम कर ये यूटिलाइजेशन करना होगा क्योंकि जहां तक इस पूरे मैच का बात है तो 2 ओवर के बाद आपके फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं, 5 प्लेयर बाहर होते हैं। तो अभी कुछ शॉट्स जो कि आपके मिस टाइम होकर बाउंड्री के पास टप्पा खाने के बाद 4 या 6 भी जा सकते हैं। जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म होता है तो वहां पे फील्डर प्लेस कर दिया जाता है और हो सकता है उस चौके और छक्के को वो अच्छे फील्डिंग के दम पे वो कैचेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक ओवर अभी बैटिंग टीम जो कि कामसेत 11 उसका यूटिलाइजेशन उनको करना ही होगा अगर इस मैच में आगे बने रहना है। तो 104 रन को चेज कर रहे हैं, अभी भी 90 रन बनाने बाकी उनको अगले 5 ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट 18 रन एंड ओवर। ये काई पट की बॉल थी, शॉर्ट बॉल थी, लेकिन उसे जाने दिया बैट्समैन ने और उम्मीद कर रहे थे कि अंपायर उसे वाइड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अंपायर ने उसे वैलिड डिलीवरी डिक्लेयर किया। बॉलर नेम शैलेश इस बार थोड़ा सा लेंथ में भटके थे, देखते हैं इस बार कहां पे बॉल डालते। इस बार वापस से लेंथ पे भटके, लेकिन इसका क्या पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। बॉल है यहां पे सिर्फ गली तक ही जा पाए और वहां पे कैच किया, सॉरी स्क्वायर लेग पे जा पाए और वहां पे कैच किया। यहां पे बैट्समैन नो बॉल का यहां पे शायद से रेफरल किया है बैट्समैन ने, संतोष सर ने भी रेफर किया है थर्ड एम्पायर के पास। देखते हैं क्या थर्ड एम्पायर का फैसला आता है। हालांकि इस बॉल का यूटिलाइजेशन बैट्समैन और बेहतर तरीके से कर सकते थे, उन्हें सिर्फ 30 यार्ड्स को टपाना था और बॉल जाती सीधा सीमा रेखा के बाहर 4, लेकिन ज्यादा तेज मारने के चक्कर में बैट का एज लिया, बैट का अपर एज लिया, आई मीन जस्ट बिलो द हैंडल एज लिया और वहां से ये कैच की तरफ गए। स्क्वायर लेग से फील्डर ने आके उसे कैच किया। यहाँ पे विकेट के लिए रिव्यू पेंडिंग है। अगर ये बॉल नो बॉल होती है तो फिर ये विकेट नहीं है और अगर ये फेयर डिलीवरी है तो यहाँ पे बैट्समैन को वापस आना पड़ेगा अपने डगआउट में। देखते हैं। देखते हैं क्या फैसला आता है थर्ड अंपायर का।
थर्ड अंपायर थोड़ा सा टाइम लेते हुए, क्योंकि ये काफी निर्णायक डिसीजन होगा एक एक विकेट से। और यहाँ पे अंपायर का फैसला आउट का, वैलिड डिलीवरी थी। इसका मतलब है कि ये फुल टॉस था, इसको फुल ट्रोल कर सकते थे, बॉल को फेंक सकते थे सीमा रेखा के बाहर, लूट सकते थे बकायदा पूरे 6 या 4 रन, लेकिन बैट्समैन ने किया चूक, उनसे हुई भूल, अंपायर ने उन्हें दिया आउट। यहां पे कामसेत 11 का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ, हालांकि उन्होंने भी कुछ अच्छा शॉट मारने का ट्राई किया स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद विकेट गिरी है और उस विकेट के हर एक विकेट के साथ उन पे थोड़ा सा प्रेशर फील होगा। अभी बैटिंग के लिए जाते हुए सचिन को हमेशा अपने माइंड में ये दोहराते रहना होगा कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं अगले पल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी है। इस हौसलों के साथ ही उन्हें आगे बढ़ना होगा। पहली डिलीवरी वापस से इस ओवर का पूरा मैं आपको लेखा जोखा बताता हूं। पहली डिलीवरी डॉट थी, पटकी हुई गेंद थी, काफी लूज डिलीवरी थी, हालांकि बैट्समैन उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये वाइड दी जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी बॉल फुल टॉस थी, उससे तेज मारने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कैच हुए और आउट हुए। ये तीसरी बॉल ओवर की सचिन का पहले ही काफी सफल करके ऑफ में जा चुके थे, बिल्कुल स्टंप के सामने खड़े होकर के शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन बॉल अच्छी लेंथ पे गिरी, अच्छी लाइन पे गिरी, इसलिए जस्ट उसे टक किया, बॉल गई स्लिप के पास, स्लिप फील्डर ने उसे कैच करके और उसे वापस से भेजा बॉलर के पास। बॉलर शैलेश, अभी तक सुबह और शैलेश ने देखा जाए तो हालांकि 14 रन गए हैं, लेकिन नपी तौली गेंदबाजी की है। अगली बॉल इस बार सफल किया, जो इरादा पहले बॉल पे था, सचिन ने जिस तरह स्ट्राइक लिया था उसी तरह का इरादा इस बार भी उन्होंने क्लियर किया और बॉल को भेजा सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन, इस 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 रनों के ऊपर। एक ओवर 4 गेंद अभी तक कंप्लीट हुई, इस ओवर में 4 गेंदें फेंकी है अभी तक। शैलेश ने अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, पहले बॉल डॉट, दूसरी बॉल विकेट, तीसरी बॉल डॉट और चौथे बॉल पे आया 6 रन। टोटल 20 रन अभी स्कोर बोर्ड पे। अभी भी काफी दूर जाना है कामसेत 11 को। 104 रन का विशाल का स्कोर यहां पे डाला हुआ, यहां पे वापस से अगली बॉल काफी नीचे रही। ये तो अनइवन बाउंस दिखता हुआ पहली बार इस टूर्नामेंट में। इस पिच पे सीमेंट पिच है, आप यहां पे ऐसा उम्मीद लगाते नहीं है कि ये बॉल इतनी लो रहेगी, लेकिन पता नहीं आजकल के बॉलर लोगों ने अलग अलग तरह के गेंद निकाली है, अलग अलग तरह के बॉल बनाए हैं, हो सकता है उसी में से कोई एक दूसरा या तीसरा बॉल डाला है यहां पे और बॉल डॉट। शैलेश, काफी अनोखी तरीके की बॉल थी पिछली वाली। अगली बॉल, इस बार काफी पटका बॉल, इसको वापस से मार सकते थे लेकिन मिस किए, बॉल गई शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के पास और वहां पे उन्होंने कलेक्ट किया बिना किसी रन के। तो कुछ काफी लूज गेंदें आई हैं इस ओवर में, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं उठा पाए कामसेत 11। इस ओवर का यहां पे दूसरे ओवर की समाप्ति हुई। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो मुझे कहना होगा यहां पे कुछ गेंदें काफी लूज गिरी इस ओवर में। अगर आपने देखा होगा तो पहली बॉल काफी शॉर्ट थी, दूसरी बॉल पे फुल टॉस था, वापस से अगर ये लास्ट बॉल को आप देखो तो ये भी काफी शॉर्ट थी। इस तीनों गेंदों की अच्छी खबर ली जा सकती थी, लेकिन शायद से रनों का प्रेशर है जिसके वजह से वो बैट का जो फ्लो है या वो जो पैर का मूवमेंट है बराबर फुटवर्क नहीं आ पा रहा है और इसी की वजह से वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो बैट्समैन को थोड़ा सा काम होना पड़ेगा, थोड़ा कंपोजिशन के साथ खेलना पड़ेगा। पता है स्कोर बड़ा है, लेकिन आपको उसके लिए बैट को बॉल से संपर्क कराना ही होगा, तभी वो बॉल सीमा रेखा के बाहर जाएगी। आप हड़बड़ में स्कोर नहीं कर सकते। वहीं पे बॉलिंग करने वाली टीम का बहुत सही लाइन पे वो बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी ये बात तो माननी होगी कि उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, भले वो लेंथ चूक जा रहे हैं, लेकिन लाइन उन्होंने बराबर ऑफ का पकड़ा हुआ है। बैट्समैन को बोल रहे हैं आपको खींच के मारना है तो आप स्क्वायर लेग या लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार दो, लेकिन मैं आपके मिडिल या लेग स्टंप पे बॉल नहीं डालूंगा। अगली बॉल फिर से ये देखो वापस से बॉल गई ऑफ डायरेक्शन में। राउंड द विकेट आ रहे हैं। ये जो एंगल बनाती हुई गेंदबाजी आजकल करते हैं, हमने देखा है राहुल सातव को करते हुए, राजू सोटे भी कभी कभी करते हैं। हमने देखा है कि वो राउंड द विकेट आके और वो लगातार वाइड साइड लाइन पे बॉल गिराते हैं। बॉलर ने शुभम जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, 14 रन थी लेकिन विकेट थी। देखते हैं शुभम वापस से राउंड द विकेट। अगली बॉल इस बार स्लोअर वन, लेकिन इसको पहले ही पड़ा बॉल। देखते हैं कहां पे, सीधा फील्डर के हाथ में और ये आउट। मैंने पहले ही बोला आजकल बॉलर लोगों ने सिंस टेनिस क्रिकेट बहुत ही ब्रूटल हो चुका है एज पर बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बैट्समैन जगह से काफी हिलते रहते हैं। बैट्समैन नेम सचिन राइट,
जो आउट हुए, आउट होने वाले बैट्समैन का नाम सचिन, राइट? अमित सॉरी, ये 12 प्लेयर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम है प्लेयर्स के नाम, इसलिए अमित, इसलिए थोड़ा सा कमेंट्री में, इसलिए थोड़ा सा स्कोरिंग और कमेंट्री के टाइम भी थोड़ा सा आपको नाम में थोड़ा उल्टा पुल्टा सुनने को मिलेगा, लेकिन दैट्स फाइन। बैटिंग के लिए कृष्णा आंद्रे, राइट? आंद्रे के नाम से तो पूरा, ओके आंद्रे, सॉरी माय बैड। ओके, तो मैं जैसा बता रहा था, राउंड विकेट आके बॉलर लोगों ने बचने का इस टेनिस क्रिकेट में एक नया तरीका निकाला है। राउंड विकेट आके वो ऑफ स्टंप वाइडिस ऑफ लाइन को टारगेट करते हैं। अगली फिर से बॉल, फिर से इस बार लेकिन थोड़ा सा अंदर आए, ट्राई किया कि बैट्समैन उस शॉट को खेले, क्योंकि बॉल इस एंगल से हमेशा बाहर निकलते जाती है। अगर आप उसको स्लॉक करने की कोशिश करते तो बॉल खड़ा होता है, जैसा कि हमने पिछले बॉल पे देखा जब अमित आउट हुए, वापस से राउंड विकेट की बॉलिंग की है शुभम ने, वहां पे ऑफ साइड में बॉल बिठाया, वहां से अमित उसको खींच के मारने की कोशिश की, वो एलिवेशन नहीं मिला, इसलिए वो सीधा आउट हुए। अगली बॉल शुभम की, वापस से इस बार आगे थी बॉल, लेकिन सिंस वो पेस दे ही नहीं रहे बैट्समैन को, इसलिए वो एलिवेशन, वो ताकत उस बॉल पे लग नहीं रही है, वो पेस जनरेट नहीं हो पा रहा है जब वो बैट से बॉल लग रही, कनेक्ट हो रही है, इसीलिए बॉल उतनी तेजी से सीमा रेखा की तरफ नहीं जा पा रही है। तो बहुत सही तरीके की मानसिकता के साथ गेंदबाजी करते हुए शुभम, उन्हें पता है बॉल में थोड़ा ही पेस होगा, अगर फ्लिक किया, स्लॉक किया तो बॉल सीधा निकल जा रहा है सीमा रेखा के बाहर, तो बॉल में पेस दे ही नहीं रहे। वो बैट्समैन को बोल रहे हैं आप अपनी ताकत लगाओ और अब मुझे दिखाओ आपकी कितनी ताकत है। अगली बॉल, इस बार फुल टॉस, बैट्समैन ने बताया उनके पास कितनी ताकत है, उठा के बॉल को फेंका स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। यहां पे अंपायर ने मेन अंपायर ने उसे इशारा किया 6 रन का। क्या यहां पे रिव्यू लिया जाएगा? हाँ, रिव्यू लिया गया है, तो हम लोग वेट करेंगे थर्ड अंपायर के डिसीजन का। क्या ये बॉल गई इस डायरेक्ट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन, या फिर ये बॉल 4 रन है? दूसरी बॉल, आतिश सर से रिक्वेस्ट है वहां पे रिव्यू चेक करें क्या ये 4 है या 6 है, क्योंकि यही छोटे छोटे मार्जिन के मैचेस होते हैं, 1 रन 2 रन में पूरा गेम बदल जाता है। आतिश सर, आप अगर वहां पे थर्ड अंपायर के पास हैं तो प्लीज रिव्यू करेंगे और बताएंगे एग्जैक्टली ये 4 रन है या 6 रन है। ओह सॉरी, नो बॉल चेक करने का रिव्यू लिया है या फिर बाउंड्री का लिया है? नो बॉल का, राइट? ओके, बाउंड्री के लिए अंपायर ने शायद 6 दिया है, सॉरी मेरी तरफ से। हाँ आतिश सर, नो बॉल का रिव्यू चेक करना है, मेरी गलती है, सॉरी उसके लिए। अंपायर ने नो बॉल का रिव्यू चेक करने के लिए बोला, और बाउंड्री के लिए अंपायर ने ऑलरेडी 6 डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। अभी तक अगर नो का डिसीजन आता है तो 28 होगा, लेकिन अभी तक तो टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पे, टोटल 3 विकेट के नुकसान पे। तो अच्छा खासा अभी मैच देखा तो बराबरी पे ही बोल सकते हैं बैठा हुआ, क्योंकि 1-2 ओवर, एक खराब ओवर और मैच किसी के भी पाले में जाके गिर जाता है। हमने टेनिस क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में अक्सर देखा है, आपका एक बड़ा ओवर 20 रन का है और वापस अपोजिशन टीम जो है वो मैच में आ जाती है। यहाँ पे अंपायर ने इसे वैलिड डिलीवरी कगार किया है, और इसी वजह से टीम का स्कोर वहीं का 27 रन, कामशेत 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। देखते हैं शुभम की इस ओवर की आखिरी बॉल, इस आखिरी बॉल में क्या कुछ बैट्समैन कर पाते हैं। बैट्समैन फिर से सफल किए, लेकिन शुभम भी वहां पे चालाकी से यहाँ पे लेग बाई का रन चुराते हुए बैट्समैन, 1 रन से ही सिर्फ संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द एंड ऑफ थर्ड ओवर। शुभम अपने कोटा का 2 ओवर पूरा कर चुके हैं, लेकिन इन 2 ओवरों में उन्होंने काफी कुछ दिखाया है, उन्होंने काफी कुछ अपने टीम को भी एक डायरेक्शन दिया है कि किस लाइन पे गेंदबाजी करनी है, किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, किस पेस के साथ गेंदबाजी करनी है। क्योंकि हमें भले ही 104 रन एक बड़ा स्कोर दिख रहा है, लेकिन वो 104 रन इस जैसे ग्राउंड पे चेज करने में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन ज्यादा नहीं। इस 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 28 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी बचे हुए 76 रन अभी भी और चाहिए अभी अगले 3 ओवर में। अगले 3 ओवर में 76 रन, 76 रन चाहिए होगा कामशेत 11 को, जो कि काफी बड़ा टोटल हो गया। 18 गेंद 76 रन पर ओवर,
लमसम 25 रन बना लेंगे। तो मैंने पहले ही बोला था, जैसा मैं पहले बोल रहा था कि अगर आपको इस तरह के टारगेट को चेंज करना होता है तो पहले दो जो सुपर ओवर होते हैं, सॉरी पहले दो जो पावर प्ले के ओवर होते हैं, वहां पे आपको जम के पिटाई करनी होती है गेंदबाजों की। बॉलर नेम शैलेश। शैलेश इस बार शैलेश बैट्समैन डाउन द ट्रैक आ गए, उसे हिट करना चाहते थे, लेकिन शैलेश ने एक तेज गेंद फेंकी। पहले से ही मूड बना के वो शायद से आए हुए थे कि इस बार बॉल को ब्लॉक करना है, लेकिन बैट्समैन थोड़ा सा ओवर जज कर गए। प्रीमेडिटेटिव शॉट खेलने की कोशिश की, वो जंपिंग डाउन डांसिंग डाउन द ग्राउंड आया, उन्होंने मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल गई उनके वेस्ट हाइट पे, लेकिन उसे अच्छे से कनेक्ट कर नहीं पाए और इसी वजह से ये बॉल डॉट हुई। नेक्स्ट बॉल शैलेश की, ओवर द विकेट शैलेश। इस बार पटकी हुई बॉल, गोल्डन बॉल यहां पे, लेकिन उसे पंच किया, बहुत अच्छे तरह से कवर ड्राइव टाइप का शॉट खेला, लेकिन वहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग की और सिर्फ बैट्समैन को एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 29 रन की तरफ। इन सिंगल और डबल से कुछ होने वाला है नहीं अब इस मैच में। अगर इस मैच को अपने तरफ मोड़ना है काम से, तो कुछ बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, कुछ नहीं बहुत ही बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे टीम को। अगली बॉल, इस बार अब लाइन पकड़ा है शैलेश ने जाकर। शैलेश की जो पहली ओवर थी थोड़ा सा दिशा से भटके हुए थे, एक दो अच्छी गेंदें थी, बाकी की 3 गेंदें उन्होंने थोड़ी सी लूज डिलीवरी डाली थी, जहां जो कि कमेंट्री बॉक्स से दिखता है। हालांकि इस ओवर में अगर आप देखें तो इन्होंने लाइन अपना पकड़ा है। पहली बॉल थोड़ी फुल टॉस गई, लेकिन दूसरी बॉल को गुड लेंथ पे डाला, वहां पे ड्राइव किया 1 रन, वापस से दूसरी बॉल ऑफ साइड में गुड लेंथ, तीसरी बॉल देखते हैं कहां पे डालते हैं। अगली बॉल, इस बार वापस से पटका हुआ बॉल, स्क्वायर लेग अंपायर का डिसीजन वाइड, ओवर द हाइट था, बैट्समैन के हेड के ऊपर से भी गई बॉल, इसलिए इसे वाइड दिया गया। तो शैलेश का जिस तरह से बॉलिंग कर रही थी मैंने अभी तक देखा है, वो ज्यादातर पटकी हुई गेंद, जिस तरह से हार्दिक पांड्या अपनी पटकी हुई गेंद पे यानी शॉर्ट बॉल पे जितना ज्यादा बिलीव दिखाते हैं, उस तरह से शैलेश भी अपने शॉर्ट बॉल पे ही ज्यादा विश्वास दिखाता है। अगली बॉल फिर से, इस बार थोड़ा सा आगे, इस बार अच्छा ड्राइव, बॉल जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 34 रन। टीम का स्कोर 34 रन। कृष्णा के बैट से आते हुआ ये पहला चौका। ओके सॉरी, शैलेश की अगली बॉल, इस बार वापस से ड्राइव तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन एक टेनिस टाइप का रैकेट शॉट जो बोलते हैं उस टाइप का शॉट मारा और यहां पे सिर्फ सिंगल मिला, क्योंकि यहां पे जो लॉन्ग ऑफ के फील्डर स्वप्निल थे उन्होंने अच्छी तरीके से कलेक्ट करके वापस से बॉल एंड पे थ्रो किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 35 रन। इस ओवर में एक वाइड थी, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा डिलीवरी डालनी पड़ेगी बॉलर शैलेश को। शैलेश ने अभी तक इस ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की है, ज्यादा मौका दिया नहीं है। ये बॉल शैलेश की काफी अच्छी लाइन पे थी, बैट्समैन लगातार ऑफ में सफल होकर के स्ट्रोक करने का ट्राई कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर ट्राई कर रहे हैं, लगातार स्टैंड एंड डिलीवर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शैलेश अपने लाइन से हटते जरा भी ना हटे ना भटके और इसी वजह से इस ओवर में मात्र उन्होंने खर्च किए 7 रन। इस ओवर 4 ओवर की समाप्ति के बाद कामसत 11 का स्कोर जा पहुंचा 35 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अब इस 2 ओवर में कामसेट टीम को लमसम 69 रनों की जरूरत है। 69, 12 बॉल 69 रनों की जरूरत है। देखने में इंपॉसिबल, लमसम इंपॉसिबल है, क्योंकि अब यहां पे हर गेंद में कुछ ना कुछ बाउंड्रीज आनी चाहिए कामसेट 11 के लिए। कुछ तो कर दिखाना होगा यहां पे कृष्णा या फिर सारंग या सचिन को, शायद कृष्णा और सचिन, कृष्णा और सचिन कुछ कर दिखाना होगा अगर उस टारगेट के नजदीक जाना है तो। यहां पे उठा के मारा है, क्या ये बॉल सीमा रेखा बाहर जाती है? नहीं, वहां पे मिड विकेट फील्डर वहां पे जज किया और बॉल को इजीली कैच किया। अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर की और बताया प्लेयर को जाना होगा बाहर। बॉलर ने अक्षय, अक्षय ने आते आते पहली ही बॉल पे विकेट ली। अच्छी बॉल थी, थोड़ी हाइट पे चढ़ती हुई बॉल, पटक के फेंका हुआ था, बॉल में पेस भी था, बैट्समैन को टाइम नहीं मिला, बैट्समैन उसे पुल करना चाहते थे लेकिन कुछ खासा पुल के लिए टाइम नहीं कर पाए, इसलिए बॉल सीमा रेखा के उस पार फील्डर के ऊपर से जा नहीं पाई और वहां पे सीधा फील्डर के हाथ में इजीली जज करके उन्होंने कैच कंप्लीट किया। हालांकि इस तरह की कैचेज आपको देखने में आसान लगती है लेकिन उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि हवा में बॉल हवा की वजह से थोड़ा सा डेविएट होता है, लेकिन अच्छी कैच वहां पे जज किया और इजीली, जितना आसान दिखने में लगा उतना आसान ये कैच था नहीं। नेक्स्ट बैट्समैन
ओमकार, देखते हैं ओमकार क्या करा पाते हैं अपने टीम के लिए। जय जयकार। धीरे धीरे मैच कामसेत 11 के पकड़ से छूटता हुआ और दारुम्रे 11 ने इस मैच में अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत बना ली है। ये सेकेंड लास्ट ओवर है। सेकेंड लास्ट ओवर के पहले बॉल पे विकेट, जहां पे हर बॉल पे कुछ बाउंड्रीज की दरकिनार है कामसेत 11 को, वहीं पे दारुम्रे 11 है कि अब इस मैच के ऊपर से अपनी पकड़ ढीली करने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से बाज अपने पंजों में अपने शिकार को जकड़ी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार से कामसेत 11 को दारुम्रे 11 ने अपने पंजों में जकड़ रखा है। यहाँ पे लेफ्ट आर्म बैट्समैन ओमकार, इनके लिए देखते हैं क्या फील्ड सेट करते हैं। यहाँ पे अक्षय ने डीप स्क्वायर लेग को पीछे किया, यहाँ पे डीप मिड विकेट पीछे किया, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। ये टेनिस क्रिकेट है या फिर यूं कहें ये इंडिया का क्रिकेट है वीडियो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 6 में 36 भी लग सकता है, यहाँ पे 6 में 4 रन भी नहीं होते। देखते हैं अगली 9 गेंद 10 गेंदों में क्या होता है। इस बार फिर से काफी ब्लॉक, इस बार जड़ में गेंदबाजी की, चाहा उसे ओमकार ने कि हेलीकॉप्टर शॉट ट्राई कर, लेकिन पूरी तरह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाई। इसी वजह से बॉल सिर्फ स्लो ट्रैवल करते हुए गई लॉन्ग ऑन फील्डर के पास। वहां पे 1 रन, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 36 रन। इस ओवर की अभी 4 गेंद बाकी है। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद पे सिंगल। अक्षय ने बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी स्टार्ट की है। पहली बॉल पे विकेट ली, दूसरी बॉल पे ब्लॉक डाला, तीसरी बॉल कृष्णा ने इस बार मारा है बॉल को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से, लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने अच्छे तरीके से फील्ड किया। यहाँ पे रन आउट की पूरी कोशिश, लेकिन नहीं। यहां पे उससे पहले ओमकार अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। हालांकि कोशिश की जा सकती थी, यहां पे ओवरथ्रो के लिए बैकअप ऑलरेडी स्वप्निल अवेलेबल थे, लेकिन वहां पे अक्षय ने डिसाइड किया रहने देते हैं। अगली बॉल अक्षय टू कृष्णा, लेट्स सी व्हाट हैपन। इस बार वापस से उठा के मारने की कोशिश, लेकिन बॉल है हवा में। वहां पे फील्डर काफी तेजी से आते हुए उसे कैच करने की कोशिश की, लेकिन कैच तक पहुंच ही नहीं पाए। और यहां पे डायरेक्ट हिट, क्या यहां पे अंपायर का डिसीजन आता है? अपील, लेकिन अंपायर ने उसे नकारा। काफी अच्छी थ्रो थी, डायरेक्ट हिट की स्टंप को, लेकिन तब तक प्लेयर ओमकार आराम से अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। तो अक्षय का देखा जाए तो जैसा मैं बोल रहा था, उन्होंने लाइन पकड़ के गेंदबाजी की है। पहले बॉल पे विकेट थी, दूसरी बॉल पे ब्लॉक, तीसरा बॉल वहां पे लॉन्ग ऑन पे मारा, लेकिन उस पर कोई बाउंड्री नहीं आई। चौथी बॉल वापस से कैच थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ का फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाया। अगली बॉल अक्षय टू कृष्णा। इस बार कृष्णा पहले से ही घुस के अपने आप को एडजस्ट कर चुके थे और चापट शॉट मारा, सीधा खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक देते ही बॉल गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। ओ सॉरी, यहाँ पे नाम में खिलाड़ी के नेम में अच्छा खासा कंफ्यूजन हो रखा है। यहाँ पे सचिन ने छक्का लगाया अभी। अगली बॉल वापस से हवा में, यहां पे ट्राई किया कवर के खिलाड़ी ने जाके उसे कैच करने का, लेकिन कैच छूटी। हालांकि टफ कैच थी, जब तक लॉन्ग ऑफ का फील्डर आके उसे फील्ड करते हैं। यहां पे तीसरे रन की कोशिश है, क्या तीसरा रन पूरा हो पाएगा? जी हां, यहां पे ओमकार अभी भी रन आउट जोन में भाग रहे हैं वहां पे, और ये अंपायर ने लेकर अंपायर ने उसे इशारा किया आउट का। काफी लूज रनिंग बिटवीन द विकेट, आई वुड से काफी हेजी रनिंग बिटवीन द विकेट है। इस तरह का आपको कभी कभी हमने देखा है कि खिलाड़ियों के बीच में कंफ्यूजन होता है, कॉल अच्छे से नहीं आता है, लेकिन यहां पे तो कॉल क्लियर था सचिन का, लेकिन उसके बाद भी ओमकार फंसे रह गए नॉन स्ट्राइक इन पे, और इसी की वजह से उन्हें लेट स्टार्ट किया और यहां पे रनआउट होकर वापस जा रहे हैं ओमकार। तो 3 रन लेने के चक्कर में ओमकार ने अपना विकेट गंवाया। इस एक विकेट के नुकसान के बाद और इस ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 48 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नेक्स्ट बैट्समैन विशाल, हालांकि स्ट्राइक पे रहेंगे सचिन, क्योंकि उन्होंने लास्ट बॉल पे जो तीसरे रन का अटेम्प्ट किया उसके वजह से नॉन स्ट्राइक इन पे आ गए थे। स्ट्राइक पे रहेंगे सचिन, नॉन स्ट्राइक पे विशाल। इस 6 बॉल में सामने वाली टीम को अभी
सॉरी कामसेत 11 टीम को अभी भी चाहिए 56 रनों की जरूरत, जो कि लमसम असंभव है। अब इस मैच में ये बोल सकते हैं कि सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है, अनटिल सॉरी बॉलर कुछ बहुत ही बड़ी ब्लंडर करते हैं, बहुत ही बड़ा मिस्टेक करते हैं, लगातार नो बॉल या वाइड बॉल फेंकते हैं। हालांकि वो भी देखा गया है क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, तो बैट्समैन को लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। पहली बॉल काफी पटकी बॉल थी, उमेश ने वापस से वही आके डाला जो शैलेश ने डाल के अपने आप को किफायती रखा है। शैलेश भी ऐसी पटकी हुई गेंदबाजी कर रहे थे लाइन ऑफ की। अगली बॉल इस बार वापस से, हाँ इस बार वापस से सेम लाइन, मैंने बोला ये लगातार आगे बॉल को पटक रहे हैं। दोनों गेंद इस ओवर की डॉट हुई है, लगातार आगे बॉल को पटक रहे हैं, शॉर्ट बॉल की कोशिश कर रहे हैं। इस शॉर्ट बॉल के साथ बैट्स और लाइन भी लगातार ऑफ का रखा जा रहा है। बैट्समैन को बोला जा रहा है अगर आपको मारना है तो आप कवर के ऊपर से मार के चौका ले लो, और नहीं तो आपको जितना भी अपने विकेट के साथ पैरेलल जाके लॉन्ग ऑन बाउंड्री को टारगेट करना है करके दिखाओ। अगली बॉल इस बार वापस से थोड़ी शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल थी, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं बोल सकते और गुड लेंथ भी नहीं थी, तो शॉर्ट गुड लेंथ के बीच वाला जो टप्पा है वो जो कि बहुत ही अच्छी लेंथ, जिसको हार्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, जो टेस्ट बॉल में अक्सर सीमर बॉल गेंदबाज करते हैं, तो उस लाइन पे अभी की बॉल थी। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक, 3 बॉल डॉट। अगली 3 बॉल देखते हैं क्या करते हैं। इस बार रिवर्स किया, रिवर्स करके फेंका बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और बॉल गई शायद से स्टेडियम के ही बाहर चली गई बॉल, तो यहां पे शायद से कोई पुराना बॉल अंपायर के पास भेजना पड़ेगा, कमेटी के पास से। 2 मिनट का टाइम यहां पे लगेगा। बॉल हमारी कमेटी अरेंज कर रही है, तब तक 2 मिनट का विश्राम है यहां पे। तो यहां पे अगर मैं अभी तक इस मैच का लेखा जोखा बताऊं तो पहली हाफ में दारुम्रे 11 ने अच्छी बैटिंग करते हुए 103 रन का स्कोर बनाया था, जिसमें स्वप्निल की जबरदस्त 50 थी, 20 गेंदों में 50 रन थे। और बॉल वहां पे आ गया, प्लीज कीपर कलेक्ट करेंगे उसे, चेक करेंगे एम्पायर और उसे वापस से बॉलर को देंगे। और उसके बाद जब हमने देखा, जब कामसेत ने बैटिंग स्टार्ट की तो प्रवीण ने पहले ओवर में अच्छे कैसे शुरुआत की, मतलब पहली बॉल पे वाइड, उसके बाद चौका था, लेकिन लगातार विकेट का सिलसिला यहां पे चालू हुआ कामसेत 11 के लिए, जो कि अब तक रुका ही नहीं है। और उसी वजह से कामसेत 11 की ये स्थिति है कि अभी भी उनको 54 रन चाहिए आखिरी 2 गेंदों में। इस बार वापस, इस बार कैच क्या करते हैं, हाँ यहां पे कैच हुआ और अंपायर ने उंगली खड़ी करते हुए बताया ये विकेट यहां पे आउट। तो लास्ट बॉल है, इसलिए यहां पे स्ट्राइक रोटेट करके साइड से खेल रहे हैं यहां पे कामसेत 11। हालांकि पिछली बॉल पे जबरदस्त बॉल थी, पहले ही बैट्समैन के दिमाग में वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल डालेंगे, और ये बॉल आगे थी। देखते हैं लास्ट बॉल इस मैच की, स्लोअर बॉल, जस्ट ड्राइव किया, बैट्समैन ने भी जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट की, और यहां पे ये मैच दारुम्रे 11 54 रन से जीते हुए, कामसेत 11 मात्र 50 रनों के ही स्कोर तक पहुंच पाई। मात्र मैं इस चलते बोल रहा हूं क्योंकि इस मैच के टैली के हिसाब से, क्योंकि 6 ओवर में 104 रन पहले ही बना चुकी थी दारुम्रे 11, उसके जवाब में आप बैटिंग करने उतरे और सामने कामसेत 11 ने सिर्फ 50 रन का स्कोर बनाया। इसे एक रिस्पेक्टेड चेजिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आपने एक कोशिश की, एक अपनी टीम को एक 50 रनों के स्कोर तक लेके गए, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो थोड़ा प्राउड फील करना पड़ेगा। जिस तरह से विकेट फॉल हुआ था उसके बाद भी आपने इस टीम को 50 रन तक लेके गए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने कंधे को थपथपा सकते हैं। और इस मैच के हिसाब से ही मैं बोलना चाहूंगा कि जीत जहां खुशी देकर जाती है तो हार उसे एक नया सबक सिखाती है। यहाँ पे जो रूल्स है, एसोसिएशन का रूल्स है, कमेटी का रूल्स है, दोनों टीम एक दूसरे से शेक हैंड करेंगे, एक लाइन में जाएंगे, शेक हैंड करेंगे, टीम स्पिरिट है। और ये जेंटलमैन गेम इसीलिए तो कहा गया है क्रिकेट को, आप हारते हो, आप जीतते हो, आप गिरते हो, आप जूझते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, लेकिन फिर भी आपको एक साथ एक जगह पे एक गांव, एक एसोसिएशन और एक गेम के लिए खेलना है। उस गेम का नाम है क्रिकेट। ये वही क्रिकेट है जिन्होंने बहुत सारे युवाओं को मौका दिया है, एक स्टेज और यही वो गेम है जिसने कई सारे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और इसी वजह से आजकल जो रूल्स है थोड़े स्ट्रिक्ट किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने एसोसिएशन हाफ में देखा होगा कि अगर एसोसिएशन की टीमें अगर हारने या जीतने के बाद अगर हैंडशेक नहीं करती तो उन पे पेनल्टीज होता है। और यहाँ पे जो कमेटी ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पे लूजर लूजर का मैच पहले होगा,
जो कि ये नॉकआउट मैच होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जिसमें से जो टीम हारती है वो सीधा इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो ये लूजर लूजर का मैच होगा। तो जो दोनों टीमें कामसेत 11 जो कि इस मैच की लूजर थी, और पहले मैच की जो लूजिंग टीम है वो है सांगवड़े 11, राइट, सांगवड़े 11। तो सांगवड़े 11 के कैप्टन और कामसेत 11 टीम के कैप्टन प्लीज कम हियर फॉर द टॉस एट द कमिटी। वंस विल हैव द टॉस, जब टॉस हो जाएगा उसके बाद एक 2-3 मिनट का आप गैप ले सकते हैं। ओके, सॉरी वंस अगेन, वापस से कमेटी का डिसीजन हुआ कि जो